यहाँ उपस्थित आदरणीय मंचासीगण एवं सभा में उपस्थित सभी विद्यार्थीगणों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज के इस प्रवचन गोष्ठी में मैं लब्धियों का स्वरूप इस विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। हम इस विषय को 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, लब्धियों का स्वरूप, दूसरा, उनकी कुछ सामान्य रूप से परिभाषा है, और तीसरा, उनके भेद। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना जरूरी है कि हम लब्धियों की चर्चा करते क्यों हैं। हमें क्या मिल जाएगा जो हम लब्धियों की चर्चा करेंगे, एवं हमें लब्धियों की चर्चा करने से कौन सा लाभ हो जाएगा। तो इन सभी का एक ही उत्तर है कि जब तक हमें लब्धियां प्राप्त नहीं होंगी तब तक हमें सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। एवं सम्यक दर्शन में किसी लिए प्राप्त करना है, क्योंकि हम जीव है, हमारा प्रयोजन है कि हमें सुख प्राप्त करना है एवं दुख को दूर करना है। एवं वो सुख जो हमें प्राप्त करना है वह अतीन्द्रिय सुख होगा, जो कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद ही हमें मिलेगा, और वो सम्यक दर्शन हमें लब्धियों के माध्यम से होगा। इसीलिए हम लब्धियों की चर्चा करते हैं एवं उसको पालन करते हैं। लब्धि का सामान्य अर्थ होता है प्राप्त करना, जो कि लब धातु से बना होता है। यह लब्धियां कुल 5 होती है: क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि एवं करण लब्धि। अगर क्षयक्षम लब्धि की सिंपल और सामान्य परिभाषा देखें तो जिसके होने पर तत्व विचार हो सके उसका नाम क्षयक्षम लब्धि है। और अगर कर्णानियों की दृष्टि से अगर इसकी परिभाषा देखें तो उदय काल को जो प्राप्त सर्वप्रातिक पदक है, उनके निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय है, एवं उन्हीं का भविष्य में अर्थात सर्वप्रातिक पदकों का उदय में सत्तारूप रहना वही उपशम है, एवं देशघातिक पदकों का वर्तमान में सत्तारूप रहना वह उदय है। इन सभी को क्षयक्षम कहते हैं एवं इन सब की प्राप्ति का नाम ही क्षयक्षम लब्धि है। अब दूसरी आती है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि का अर्थ होता है कि मोह के मंद होने पर मंद कषायुक्त जो तत्व विचार हो उसी का नाम विशुद्धि लब्धि है। इसमें जीव सामान्य सदाचार पालता है, सप्त व्यसनों का त्यागी होता है, एवं खास करके तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र इत्यादि का सिद्धांत छोड़ता है और सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, धर्म का सिद्धांत करता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब तीसरी है देशना लब्धि। देशना लब्धि का सामान्य अर्थ देखें तो जिनदेव द्वारा उपदिष्ट का अर्थ होता है कहा गया, यानी जिनदेव ने जो भी तत्व कहे हैं उनका विचार करना, उनको धारण करना, वही देशना लब्धि है। परंतु हमें प्रश्न उठता है कि वर्तमान में तो जिनदेव का अभाव है, तो क्या यह लब्धि हमें प्राप्त नहीं होगी? क्या हम मात्र जो विशुद्धि लब्धि है वही तक अटक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यह लब्धि जो जिनदेव की वाणी अर्थात जिनवाणी है उसका निरंतर स्वाध्याय करना, उसमें जो तत्व लिखे हुए हैं उनका विचार करना, उनको धारण करना, उससे भी यह देशना लब्धि हमें हो सकती है। और बात रही नरकादि की, तो नरकादि में यह लब्धि हमें पूर्व संस्कारों के माध्यम से हो जाती है। अब चौथी आती है प्रायोगिक लब्धि। प्रायोगिक लब्धि में मुख्यतः 4 चीजें होती है। एक तो पूर्व कर्म की जो सत्ता है, जो पहले बंधे हुए कर्म है वह अंतः कोड़ाकोड़ी अर्थात एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाते हैं। दूसरा, जो हमें नवीन पंच बन रहा है वह भी एक कोड़ाकोड़ी सागर के हमें संख्यात भाग में बढ़ना है। तीसरा, जो नवीन कर्म हमें बंधा हुआ है वह भी चिंतन, पुरुषार्थ इत्यादि के कारण पूर्णतः नष्ट हो सकता है। और चौथा, बहुत सारी पाप प्रकृतियां पूरी नहीं बस जो बहुत सारी पाप प्रकृतियां है वह भी पूर्णतः नाश हो जाती है। यहाँ पर लब्धि सार में ऐसा कहा गया है कि ये जो 4 लब्धियां हैं, क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और ये प्रायोगिक लब्धि, ये 4 लब्धियां भव्य एवं अभव्य दोनों को हो सकती है। एवं यहाँ तक अगर कोई जीव ये 4 लब्धियों को प्राप्त कर ले तो यह कंफर्म नहीं है कि उसे सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। उसे सम्यक दर्शन होना हो तो हो भी सकता है, ना हो तो नहीं भी हो सकता है। अब आती है 5वीं करण लब्धि। करण लब्धि में नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिसमें आने से नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है एवं जीव के अधःकरण आदि परिणाम होते हैं, उसी को करण लब्धि कहने में आता है। यहाँ पर करण का अर्थ परिणाम से लिया गया है एवं इसके 3 भेद कहे गए हैं। पहला अधःकरण, अपूर्वकरण एवं अनिवृत्तिकरण। अधःकरण अर्थात जिसमें पहले एवं पिछले समय में जीव के परिणाम समान हो उसे अधःकरण कहेंगे। अगर इसका उदाहरण जाने तो जिस प्रकार कोई बैट्समैन है तो बैट्समैन ने 6 बॉल पे 6 रन बनाए और एक दूसरा बैट्समैन है उसने पहले बॉल पे 6 रन बना दिए। दोनों ने रन भले सेम बनाए परंतु
अपनी जगह पर समान है, उसी प्रकार पहले एवं पिछले समय में जो जीव है उनके परिणाम समान होना वही अधःकरण प्रवृत्ति कहलाती है। दूसरा है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण अर्थात जो अधःकरण है उसका उल्टा, मीन्स जो पहले एवं पिछले समय में जो जीव के परिणाम है वह समान ना होना उसे अपूर्वकरण कहने में आए। अगर इसको उदाहरण से समझे तो जिस प्रकार कोई दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों को एक ही जगह पर जाना है, पर दोनों गाड़ियां अपने घरों से अलग अलग समय पे निकली, तो वो दोनों अलग अलग समय में एक जगह पर पहुंची। उसी प्रकार जहाँ पहले एवं पिछले समय में जो जीवों के परिणाम है वह समान ना होना उसी को अपूर्वकरण कहने में आता है। अब तीसरा है अधःकरण। अधःकरण अर्थात जिसमें समान समयवर्ती जीवों के समान परिणाम होना उसी को अनिवर्तीकरण कहने में आता है। अगर इसको भी उदाहरण से समझे तो जिस प्रकार दो मित्र हैं, दोनों मित्र अपने घर से समान समय पर मंदिर के लिए निकले और एक सेम समय पर मंदिर में जाके पहुंचे, तो वह अनिवर्तीकरण कहलाएगा। उसी प्रकार समान समयवर्ती जीवों के समान परिणाम होना ही अनिवर्तीकरण कहलाता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब भी इन पांचों लब्धियों का सच्चा स्वरूप जानकर इनको प्राप्त कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करें एवं मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इति मंगल भावना से आप सभी को मेरा सादर जय।